मैंने कभी कॉलेज लाइफ नहीं देखा, मैंने कॉलेज ही नहीं कभी, लेकिन पैसा नहीं था। तो जैसा ससुराल आपने चाहा वैसा मिला? तो हस्बैंड क्या करते थे? डाइवोर्सी हो या फिर? अच्छा नहीं है, आपको सिखाना नहीं आता। ओके ओके, यूट्यूब पे अरे ये तो मैं करवा सकती हूँ, ये बस खुद ही सीखा। तो कोरियोग्राफर को मैंने कहा भाई ये आधी फीस तेरी, आधी फैमिली जेलस। अरे इसका नाम क्यों है, हस्बैंड का नाम क्यों नहीं? अरे वाई हस्बैंड, आई एम अ लोगों ने कैरेक्टर के ऊपर उंगल उठाई, तब कैसा लगा? लव मैरिज हुई थी। ये पैसा कहाँ से आता है? विदेशों में काफी घूमते हैं आप। मैं कहा यार यहाँ तो मैं बड़ी कमजोर सी महसूस कर रही, क्योंकि वहां पे उनका स्टाइल अलग, ये चीज ऐसे, ये ऐसी हुई दुनिया के पीछे का जो काला अंधेरा है वो क्या है? और दिखाएंगे बहुत कुछ, अंदर उनकी जेबें ही खाली होती कंचन कटारिया का क्रश। लो फिर आप योगी राज जी को फोन मिलाएं और आज देखते हैं आपकी दोस्ती कितनी फ्रेंडशिप पे पैर पे हथौड़ा मार दिया अभी। नारी एक नारी सब पर भारी। नमस्कार, और आज के हमारे कार्यक्रम के मेहमान हैं मॉडल मिसेस कंचन कटारिया। अब कंचन कटारिया के बारे में बात करें तो अक्सर आपने इनको हंसते मुस्कुराते देखा है और हमेशा ही अपनी मस्ती में, अपने धूम में थिनकते हुए देखा है। सबकी कामयाबी के पीछे एक सफर होता है, एक इतिहास होता है, और कुछ बातें ऐसी होती हैं अगर उनका जिक्र भी किया जाए तो सोचते हैं कि यार 24 घंटे हंसने वाली लड़की का इतना संघर्ष है, उसने इतना सहन किया और वो यहाँ तक कैसे आई। किसी भी आप मॉडल, किसी भी आप एक्टर्स की बात करो, किसी भी कोई भी फेमस चेहरा है, चाहे डॉक्टरी लाइन में है, चाहे इंजीनियर है, चाहे टीचर है, कुछ भी है, लेकिन सबकी अपनी अपनी स्टोरी होती है, अपने जीवन की दास्तान होती है। और ये नहीं होता कि जो इंसान 24 घंटे हंस रहा है, आपको स्माइली फेस के साथ दिखता है, वो अपनी एक्चुअल लाइफ में वैसा ही है। क्या है उसके पीछे की स्टोरी? तो आज बात करते हैं कंचन कटारिया के बारे में, बात करते हैं कि आखिर कौन है कंचन कटारिया और उसका ये सफर कैसे और किस मकामों से निकलते हुए वो यहाँ तक पहुंचे। हाँ जी, नमस्कार मैम। नमस्ते, हैप्पी जी, कैसी हैं आप? फर्स्ट ऑफ ऑल बढ़िया, बहुत अच्छे हैं जी, आप सुनाओ? जी, ऑल गुड, वेरी गुड। जी जी। तो आज मैम आपके जीवन से जो खट्टी मीठी यादें जुड़ी हैं उनको आज हम अपने प्लेटफॉर्म पर साझा करेंगे आपके साथ जी। और कितना स्ट्रगल रहा है लाइफ में उसके बारे में हम सब जानने का प्रयास करेंगे, अगर आप भी एग्री हो तो। सबसे पहले तो मैम अपने आप जन्म स्थान और माता पिता के बारे में बताएं कि आप प्रॉपर सिरसा से हैं या बाहर से हैं? जी, मेरा जो बॉन्ड है सहारनपुर का है। जी जी। एंड हम लोग 4 सिस्टर हैं, एक ब्रदर है। मैं सबसे छोटी हूँ बहनों में, मेरे से छोटा मेरा भाई है। और मेरे डैडी देसी दवाइयों का काम, क्योंकि यदि मैं बात करूँ 50-60 साल पुरानी, तो देसी जड़ी बूटियाँ तो हमारा ये कारोबार था। जी जी। और यदि बात करें शिक्षा की, तो फर्स्ट से लेकर 3rd तक गवर्नमेंट स्कूल, एंड उसके बाद प्राइवेट स्कूल। एंड मैंने कभी कॉलेज लाइफ नहीं देखा, मैंने कॉलेज ही नहीं कभी भी देखा, और अभी तक भी नहीं देखा। एंड दैट इज ट्रू, क्योंकि आप यदि ब्रॉडकास्ट मेरा कर रहे हैं तो इसके अंदर जरूरी है ना हम लोगों को सच से एक दूसरे से मिलवाएं। तो मेरा +2 हो रखा है आर्य कन्या इंटर कॉलेज सहारनपुर में। एंड क्योंकि कुछ मेरे ना पता नहीं, शुरू से स्टडी में मन तो था पर इतना नहीं था। मुझे ऐसा लगता है कि मैं बस कुछ और करना चाहती हूँ मेरे ड्रीम से, लेकिन पैसा नहीं था। और यदि बात करें समाज की, तो लोग इतने एडवांस नहीं थे, लेकिन मेरे मन में होता था मुझको कुछ करना, लेकिन ऐसा कोई भी ड्रीम नहीं मेरा हो पाया पूरा। भक्ति में लेकिन शुरू से ही ध्यान था मेरा। जैसे किसी के घर कोई जागरण होना या जागरण नहीं भी होना, मैं अपने घर में ही प्लास्टिक का डिब्बा लेकर उसको ऐसे बजाकर, और बच्चे पीछे जय माता दी जय माता दी तो वो बोलते रहते थे। तो इस तरह की चीजें होती, जैसे लेडी संगीत हो गया, ढोलक हो गई, ये सब चीजों में मुझे शुरू से इंटरेस्ट था। जी 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 जी। अगर बचपन की बात करें तो बचपन आपका कैसा व्यतीत हुआ, कैसा माहौल था उस समय, और फाइनेंशियली कंडीशन कैसी थी? फाइनेंशियली कंडीशन ठीक ठीक, नो मच मोर नो मच डाउन, मीडियम, बिकॉज 4 बहनें थी, पापा अकेले करने वाले थे, तो ऐसा कोई ड्रीम पूरा नहीं हुआ। 4-5 सूट होते थे, वही धो लिया, वही डाल दिया।
और मुझे शुरू से शौक था, हाय कपड़े सलोन ये वो, लेकिन ऐसी कोई इच्छाएं मैंने बताया ना जैसे पूरी नहीं होती थी। अब जिस पिता के सिर पर 4 बेटियां हो, एक बेटी की शादी करी, फिर दूसरी की, फिर तीसरी के लिए, चौथी वाली के लिए बचेगा ही क्या। जी जी तो ऐसा मतलब कुछ नहीं देखा, मतलब कोई ऐसी चीज नहीं देखी मैं कहूँ भाई, ऐसा नहीं। घर का माहौल ठीक था बस, ओके। डैडी मेरे काफी स्ट्रिक्ट थे, जी जी एंड कभी भी यदि जीन्स पहनने को होता था तो वो मन में सोचती थी पहनूं कि ना पहनूं, और कभी पहन लिया तो मेरे डैडी मम्मी को बड़ा गुस्सा करते थे, इन नानू किवें दे कपड़े पाए तने सही डलवाया कर। तो वही वो लाइफ हम आज भी देखते हैं ना, तो सोचने लग जाते हैं कि जी जी नहीं, एंजॉय नहीं कर पाए। जी जी जी। तो बचपन से क्या सपना लेकर चले थे, या बचपन से ही आपने एक प्रेरणा बना ली थी कि मैंने मॉडलिंग लाइन में आना है, या कुछ और एम लेकर चले थे? क्या एम लेकर बचपन से आप आगे बढ़े? बचपन देखिए, जब पैसा होता है ना, ड्रीम्स भी तभी होते हैं, लेकिन कई बार बंदा अकेला सोचता है कि नहीं, बस मुझे शुरू से शौक था, मतलब कुछ मुझे करना है मॉडलिंग लाइन में, कुछ ना कुछ बनना है मुझे। लेकिन जब घर के हालात देखती थी तो वो सपने ही टूट जाते थे कि नहीं, कुछ नहीं हो सकता भाई, तेरा कुछ नहीं होना बस। हम्म एंड जी 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 जी। तो जैसे आपने बचपन का बताया कि फाइनेंशियली कंडीशन थी वो ठीक ठाक थी, 4 जी बहनें थी। जी जी। तो जो आपकी बहनें हैं वो सारी सिस्टर्स हैं, वो सारी मैरिड हैं? हाँ, मैं सबसे छोटी हुई है, सब मैरिड। जी जी जी। तो सभी अपने घरों में जी मतलब जी जी, सेट हैं? ठीक है, तो भगवान ब्रदर की। क्या करते हैं आपके? वो सिंगर है मेरा भाई। जी जी जी। हाँ जी। तो आप दोनों बहन भाई एक लाइन में हो, तो ये बचपन में सोच रखा था कि इकट्ठे जाएंगे, या ये इत्तेफाक हुआ है? ये सीरियसली कोइंसिडेंस है, ऐसा कुछ भी नहीं है। भाई भी पता नहीं इस लाइन में कैसे आ गया, उसकी भी वॉइस क्वालिटी बहुत अच्छी है, जैसे श्याम बाबा जी के, माता के, हनुमान के, जागरण, मतलब सब करता है, और भजन भी खुद से लिखता है। मतलब हम दोनों बहन भाई, सब लोग कहते हैं कि तुमने कुछ नहीं सीखा फिर भी तुम इतने आगे पहुंच गए, पता नहीं, बस भगवान का आशीर्वाद है। जी 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 जी। तो फिर अगर बढ़ते हैं आगे, बचपन से आगे बढ़ते हैं, तो जी। शादी कब और कहाँ हुई आपकी? शादी सुरखा पैलेस में 2003 में। 2003 में सुरखा पैलेस, सिरसा? यस। तो आप सिरसा, सहारनपुर से जी आप सिरसा जी मैरिड? जी 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 जी। जी जी जी। तो शादी का सफर आपका कैसा रहा? बड़ा ही खूबसूरत रहा, शादी का सफर भी बहुत अच्छा रहा। अब शादी से पहले तो कोई ड्रीम्स होते भी थे, जैसे पता है, पूरे नहीं हो पाए। शादी के बाद भी कोई खास ड्रीम नहीं, क्योंकि जी। सिरसा इतिहास से, मुझे सिरसा में 22 साल हो गए रहते हुए। तो 22 साल पहले सिरसा कैसा था, आप और हम सबको पता ही है। वहां पे भी कोई एडवांस वाली चीज नहीं थी, क्योंकि सहारनपुर हमारा काफी बड़ा है, सिरसा उस मुकाबले थोड़ा छोटा है। लेकिन सिरसा में भी ऐसा कुछ नहीं है, बस शादी होगी, जैसे बहू, बस सास ससुर, बस वही सिस्टम, बस सिंपल, कुछ नहीं था जी खास। जी जी। तो जैसा ससुराल आपने चाहा वैसा मिला? हाँ जी, सब बढ़िया था, अच्छा था ससुराल, वेरी गुड, सब ठीक था। जी जी। तो अब आपकी फैमिली में कौन कौन है? अब मेरी फैमिली में और मेरा बेटा। जी जी। जी। तो आप अपने बच्चे के साथ अकेले सर्वाइव कर रहे हैं? हाँ हाँ हाँ, मेरा बेटा, मैं आई एम वेरी प्राउड भाई, मेरा बेटा ऑलवेज मेरे साथ होता है, मुझे बड़ा प्राउड फील होता है। एंड हम दोनों का बॉन्ड बहुत अच्छा है, हम एक दूसरे से सारी बातें शेयर करते हैं, वो चाहे कैसी भी बातें, वो मुझसे नहीं कुछ छुपाता, मैं उससे नहीं कुछ छुपाती। लेकिन कंचन, ऐसे लग रहा है कि आपकी हंसी के पीछे बहुत कोई राज है, वो छुपा हुआ है। ये ओपरेपन की हंसी है, क्या दुख लेकर बैठे हैं आप? लगता है कि जैसे ही मैंने शादी का जिक्र किया आपके साथ, जी तो एक मैं भी एक औरत हूँ, जी जी और जी आंखों में वो मैंने नमी आपके मैं देख रही हूँ। तो उसके पीछे का क्या, हंसी के पीछे क्या है? देखिए मैडम, लाइफ में अप एंड डाउन बहुत आते हैं। अब जो चीज हमें बता के दुख मिले तो वो अपन जिक्र करने के, जो छूट जी। गया छूट गया, जो आ रहा है हम उसका स्वागत करेंगे। जी जी। लेकिन फिर भी कुछ ऐसी बात, अगर आपको कोई दिक्कत ना हो, मतलब कैसा रहा आपका सफर? जिंदगी में स्ट्रगल फाइनेंशियली भी रहा, और भी बड़ी सारी चीजें होती हैं बच्चे के साथ, परिवार के साथ, कि जो हमेशा नहीं कि एक लड़की की शादी हो गई है उसका काम यही है कि बच्चे करो, घर का काम करो, यार उसके और भी कुछ ड्रीम्स होते हैं, एक बार जीवन मिलते हैं, हमारे कुछ सपने भी होते हैं। तो मैंने तो अपने सपनों की उड़ान खुद से ही भरी है, मेरा रोल मॉडल कुछ भी नहीं है, मैंने तो भगवान का आशीर्वाद और मेरा खुद का कॉन्फिडेंस ही मुझे यहाँ तक लेकर आया। जी 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 जी। हाँ जी। तो अगर मैम बात करें, जैसे अभी आपने, ठीक है आप नहीं बताना चाहते हो, तो हस्बैंड क्या करते थे? उनका मार्केटिंग लाइन का काम था, प्रॉपर्टी का था। जी 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 हम्म। जी जी। तो बच्चे के साथ कैसी अटैचमेंट थी उनकी? ठीक है, बहुत बढ़िया बातचीत होती है, मस्त एकदम।
आज भी बात होती है? हाँ एग्जैक्टली जी होती जी। है, तो मेरी भी होती है, इसकी भी होती है। अच्छा, उनकी, आप जैसे सिंगल मदर हो, डाइवोर्सी हो या फिर वैसे इच्छा से नहीं, अलग अलग रह रहे डाइवोर्स ही नहीं है, हम हो? जी लोगों जी की बात होती है। जी 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 जी। जी। तो मॉडलिंग में आप आए, इस लाइन पे आप आगे बढ़े, आपने शुरुआत सिरसा से करी और जी अब बॉम्बे तक का सफर है वो आप कर रहे हो, जी तो जी जी इसमें जी। उनकी कितनी किच है? मैंने बताया तो अभी आपको, मेरा हम्म। रोल मॉडल कोई भी नहीं है, जी जी भगवान और मेरा खुद का कॉन्फिडेंस। जी 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 हाँ, खुद की मेहनत। जी जी। तो मॉडलिंग लाइन में कैसे आपने कदम रखा? सबसे पहले मॉडलिंग से पहले मैं एक डांस टीचर हूँ, मेरी अच्छा। एकेडमी थी, जी जस्ट जी डांस एकेडमी। जी जी एंड वो भी मुझको डांस का ABCD का कुछ भी ज्ञान नहीं था। मैं एक निजी सैलून में थी, जी सैलून जी। में एक महिला आती है, वो बोलती है यू आर वेरी फिट एंड फाइन, आप क्या करती हैं? तो हम्म जस्ट नॉर्मली मैंने बोल दिया मैं डांस सिखाती हूँ। बोली हम्म डांस सिखाती हूँ? यस। कितने पैसे लोगे? मैं कहा जितने लूंगी। ये भी हम्म। नहीं बताया उस वक्त, कितना कम बता दिया उसको। अच्छा, नहीं आपका पहले सैलून था? नहीं नहीं, मैं किसी सैलून में गई हुई थी, ओके। तो वो भी एक सैलून में थी, वो एक जी महिला। जी। तो उसने बोला आप बड़ी फिट हैं, हम्म आप करती क्या है? मैं कहा मैं डांस सिखाती हूँ, करती हूँ। बोली यहाँ आ जाओगे हमारे पास? मैं कहा ऑफ कोर्स नॉट। बोले कितना आप लोगे? मैं कहा जी मैं इतनी फीस लूंगी। ओके आ जाना। तो मैंने उसको 10 दिन डांस की ट्रेनिंग दी। वो बोले ओहो हो, आप तो खुद से ही डांस करते हो, मुझको तो कुछ सिखा ही नहीं रहे हो। चलो, उसने मुझे पैसे दिए। जब उसने मुझे पैसे दिए ना, मैं मेंशन तो नहीं करूंगी पैसे हम्म। कितने थे, बट मैंने देखा यार मैं भी पैसे कमा सकती हूँ, मतलब मेरे अंदर भी है कोई चीज। मेरी अच्छा। इस लेडीज ने मुझे पैसे दिए तो मैं कुछ हूँ भाई। जी तो वो हैप्पी जी पैसे जो थे वो मैंने सबसे पहले कमाई थी, जिसको लेके मैं ऐसी होती पता नहीं, मेरे पास सब कुछ है दुनिया का। हम्म। लेकिन उसने मुझे कहा आप डांस अच्छा नहीं है, आपको सिखाना नहीं आता। ओके ओके लीव इट। मैं खुश भी थी और उदास भी थी, पहली सैलरी कि थी। पैसे आ गए लेकिन कस्टमर खुश नहीं है। एग्जैक्टली। जी जी। ना उसके बाद फिर उनकी एक मेड थी। हम्म उनकी मेड ने अ, किसी और के घर, जैसे पता मेड 4-5 घर करती है, तो उन्होंने बताया, वो एक स्कूल की टीचर थी, हम्म उनको कहा कि एक लड़की आती है कंचन डांस सिखाने के लिए, मैडम जी आप उसको बुलाओ। तो उन्होंने मेरा नंबर दिया। हम्म फिर उस मैम को मैंने अपनी कुछ फाइनेंशियली कंडीशन बताई। देन हम्म। कंडीशन बताने के बाद वो लिरिक्स लिखती थी, तब गाने चलते थे, चिट्टियां कलाइयां, बेबी डोल मैं सुननी थी, ब्लू है पानी पानी, तो मैं उनको सिखाती थी। फिर उनको 6 महीने प्रैक्टिस करवाई, तो वो बोले अब आप डांस अकेडमी खोल लो। अच्छा। मैं डांस अकेडमी, अरे मैं कहा नहीं भाई नहीं, मैं दो दो जगह को मैनेज कैसे करूंगी? वो बोलने लगे नहीं आप डांस अकेडमी खोलिए। फिर डांस अकेडमी मैंने खोली, पहली CM के कॉलेज रोड पे, जस्ट डांस अकेडमी का मैंने अपना बोर्ड लगाया, लेडीज कोरियोग्राफर फ्रॉम सहारनपुर। जी जी। पहले दिन से ही बच्चे आने शुरू हो गए। मैम, जैसे आपने एकेडमी को ओपन किया तो रिस्पांस कैसा रहा एकेडमी का आपका? बहुत अच्छा रिस्पांस रहा। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जितने भी हमारा सिरसा इतना बड़ा नहीं है, तो लोग ये समझते हैं हमारी बहन बेटियों को डांस एक फीमेली टीचर सिखाए, तो बहुत अच्छा रिस्पांस रहा। लेकिन ना बस मन में था मुझे कुछ करना है। जब मेरे पास लड़कियां आती थी, लड़कियां मतलब 15, 18, 20 साल, फिर मैं क्या नहीं अभी भी कुछ कमी है, अभी भी मुझे कुछ करना, मुझे और मेहनत करनी है। हम्म तो कुछ मेरे पास बनियों के लेडीज आई, तो वो बोलने लगे आप एरोबिक सिखाते हो? एंड हैप्पी जी यू डोंट बिलीव, मुझे ये नहीं पता था एरोबिक्स होता क्या है। फिर मैंने देखा यूट्यूब पे, अरे ये तो मैं करवा सकती हूँ, ये बस खुद ही सीखा और सिखाया। फिर मैंने एरोबिक स्टार्ट किया। देन उसके बाद कपल मेरे पास आते थे, मैम हमारी नेक्स्ट मंथ मैरिज है, प्लीज हमें कपल डांस सिखा दोगे? तब थोड़ा मुश्किल हुई, मैं अकेले क्या करूं? फिर मेरे पास बॉयज भी आने लग गए, 20, 22, 25 साल के। फिर मैंने 2 कोरियोग्राफर हायर किए। तो कोरियोग्राफर को मैंने कहा भाई ये आधी फीस तेरी आधी मेरी, तूने डांस सिखाना। ओके मैडम। लेकिन जब वो डांस सिखाता था ना, मैं ऐसे देखती थी, अच्छा अच्छा ओ ये तो मैं करवा सकती हूँ। तो भाई मैंने उनको हटा दिया 6 महीने। फिर मैंने लड़कों की भी डांस की, मतलब प्रैक्टिस करके। तो फिर मैं कुल मिला के कपल, बॉयज, गर्ल्स, टीनेजर एंड सीनियर सिटीजन, एरोबिक्स, ये मैंने सबको सिखाना स्टार्ट करके अच्छी अर्निंग करी और अपना एक डांस टीचर में एक नाम कमाया फर्स्ट जी जी। सिरसा में। कितने साल आपकी एकेडमी है वो सिरसा में रही है? मैंने 6 साल रखी है। हम्म। हाँ 6-7 साल। और 6 साल के अंदर सिरसा के अंदर कैसा बदलाव देखा आपने? सिरसा में बदलाव ये देखा, तो जैसे मैंने बताया मुझे 22 साल हो गए सिरसा में रहते हुए। तो पहले थोड़ा लड़का लड़की वाला प्रॉब्लम रहता था, लेकिन फिर मुझे जब आता है कुछ, तो मैं आई एम ए टीचर, तो मेरे से यदि कोई लड़का भी आके सीखेगा डांस तो ऑफ कोर्स नॉट मैं उसको सिखाऊंगी।
तो फिर ये जो थोड़ी सी चीजें थी वो बदलाव में आ गई कि नहीं शी इज अ डांस टीचर और हम लोग आए मतलब डांस सीखे मैम से, तो फिर वो थोड़ा सा बदलाव मतलब वो नॉर्मल सा लगा, दैट्स इट। जी जी जी। औरत कुछ भी करे, हम्म किसी एंगल से भी ले लो, हम्म जब औरत घर से शुरुआत करती है कि मैंने बाहर की उड़ान भरनी है, हम्म खास तौर पर एक हाउसवाइफ, यस सपने काफी लंबे हैं, सोचा है कि मैंने बहुत कुछ करना है, हम्म लेकिन कहीं ना कहीं उन सपनों को बांध दिया जाता है हम्म कि नहीं, अरे नहीं, तेरे ससुर का बहुत नाम है, क्या सोचेंगे लोग, Yes. अरे नहीं नहीं, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਦੇ ਵੇਲੇ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੀਆਂ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਲਾਈਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਟਨ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਤੇਰੇ ਸਹੁਰੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਬੰਦ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛ के। लेकिन एक औरत के पीछे उड़ान होती है कि मैंने बहुत कुछ करना है, बहुत सोचती है कि मैं ये कर सकती हूँ, मैं वहां जा सकती हूँ। ऐसी बंदिशों के बीच में से निकलकर आपने भी एक उड़ान भरी है, जी 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 और जब इस उड़ान को आप उड़ने लगे, जब आपके पंख लगे, तो काटने वाले भी काफी रहते हैं, कुछ तो मेरे जैसी होती हैं, छोड़ ना यार, इसका करेक्टर ही ऐसा है। तो आपको कभी ये सुनने को मिला? कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का काम है कहना, मुझे भूख लग रही है, मुझे पैसा कमाना है, तो आई डोंट केयर आप क्या बोल रही है या वो क्या बोल रहा है। यदि मैं यही कहती रहूंगी तो फिर मैं आगे कैसे बढ़ूंगी? तो ये तो लोगों का काम है, लोग आपके बारे में, हमारे बारे में, उसके बारे में कहते रहेंगे, लेकिन ऐसे गाड़ी नहीं चलती ना। हाँ, लेकिन यदि मैं बात करूं तो मेरे अपने घर के ही लोग, अरे जैसे कि एग्जाम्पल शादी का कार्ड आया, आपके और आपके हस्बैंड को मैंने डांस सिखाया, आप इन शादी का कार्ड आपने लिखा कंचन कटारिया डांस टीचर, देन माय फैमिली जेलस, अरे इसका नाम क्यों है, हस्बैंड का नाम क्यों नहीं, अरे व्हाई हस्बैंड, आई एम अ डांस टीचर, ऑब्वियसली वो मेरा नाम ही लिखेगा। इस बात पर जेलस होना। देन मैं जिनके यहाँ शादी थी, इनवाइट में कुछ उनको डाल के देती थी, तो वो लोग लेते नहीं 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 मैम बस आप आगे प्लीज, वेलकम वेलकम। तो वो चीज की ईर्ष्या कहीं ना कहीं रहती थी, इसका नाम क्यों हो रहा है, क्यों लोग इसके पास आते हैं, अच्छे अच्छे घर के हमारे सिरसा में बनिया लोग हैं और भी बहुत सारे लोग हैं, तो ज्यादातर बनिया लोग डांस के लिए आते थे, तो बेचारे इतना रिगार्ड करते थे, मिठाई का डिब्बा दे जाना, ड्राई फ्रूट दे जाना, मैम आप शादी में है ना, तो वो अपने घर की जेलस करते थे, यार इसका नाम क्यों है, उसका नाम क्यों नहीं है। तो बस ये आई डोंट केयर, मुझे अपना कुछ करना था तो मेरा कंसंट्रेशन पूरा उसी पे रहा, दैट्स इट। जब लोगों ने करेक्टर के ऊपर उंगल उठाई तब कैसा लगा, नहीं, ऐसा कितने कभी बार भी- सुना? नहीं ऐसा कभी भी कुछ नहीं हुआ, लोग मेरे पास आते थे, डांस सीखते थे, क्योंकि मेरी जो एकेडमी थी घर के अंदर थी, तो लोग मेरे पास चल के आते थे, मैं कहीं नहीं जाती थी, तो इस चीज का कभी मुझे ऐसा कुछ सुनने को नहीं। लोग खुश थे कि बढ़िया हमारे सिरसा में कोई महिला आई है जो डांस सिखा रही है, और पूछते थे कि मैडम क्या खाना चाहिए क्या नहीं, आप इतने पतले हो हम इतने मोटे हैं, तो मैं अंदर ही रहती थी, ऐसा कभी नहीं। कंचन शुरू से पतली है या बाद में पतली हुई है? नहीं नहीं, मेरे शादी वाले पहले के भी सूट मुझे मेरी मम्मी कभी घर में पड़ा होता है, मेरी मम्मी बोलती है आ तेरे ब्याह तो पहले 10 सूट, मैं कह ले आओ जी, ओ पूरा ही आता है, कोई दिक्कत नहीं है। आप यूपी से हो, सहारनपुर से जी, हो, जी, जी, सिरसा में हो, लेकिन जो आपकी पंजाबी है वो कुछ अलग सी है। तो ये पंजाबी कहाँ से सीखी है आपने, पहले तो ये बताएं। बिकॉज आई बिलोंग पंजाबी फैमिली तो लव मैरिज हुई थी? नहीं, अरेंज मैरिज थी। पंजाबी हम लोग, तो पंजाबी तो ऑब्वियसली बोलेंगे, अब आपकी पंजाबी कितनी अच्छी है आपको देख देख के मैं तो कॉपी पंजाब कर से हूँ। लेती हूँ। नहीं नहीं, आई बिलोंग यूपी, बट पंजाबी है तो फिर पंजाबी टच तो टॉगल में आ ही जाते हैं। जी जी जी। तो जब आर्यन ने होश संभाला तो आर्यन का आपके साथ कैसा रिस्पॉन्स है? क्योंकि मम्मा डांस सिखाती है, मम्मा मॉडलिंग लाइन में जाना चाहती है, तो आर्यन ने आपको कितना रिस्पॉन्स दिया? आर्यन को मैं बड़ा प्यार करती थी, मैं बोलती थी 2 से 3 डांस एकेडमी बंद, उठाई स्कूटी, बच्चे को लिया स्कूल से, आ जा भाई बच्चे, स्कूल से बच्चे को लिया, खाना खुना खिलाया, ट्यूशन भेजे, मेरा नेक्स्ट बैच आ जाता था। तो बस आर्यन के साथ अच्छा था, बढ़िया था, बेचारा बहुत कोऑपरेट करता था मुझको। डांस के बाद फिर मेरा सफर रामलीला और फिर मॉडलिंग लाइन शुरू होता है मेरा। जी जी जी। रामलीला तक कैसे पहुंचे आप? रामलीला तो पता ही नहीं था, पता नहीं कहाँ से खबर मिली, डांस टीचर के माध्यम से आया मैं डांस टीचर। तो जो नेहरू पार्क में रामलीला है, बड़ी मर्यादित रामलीला है, तो वहीं के डायरेक्टर मिस्टर विजय इलाहाबादी जी एंड मिस्टर भारद्वाज जी, उनकी सारी टीम
मेरे घर पर पहुंची और तब मैंने घर चेंज कर लिया था, इलाहाबाद बैंक के ऊपर था, आप पहले भी हो हमें जी 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 जी। तो फिर वहां पर उन्होंने कहा कि मैम हमें आपसे ये करवाना। मैं कहा वही, मुझे एक्टिंग की ABCD का भी ज्ञान नहीं है, मुझे कुछ भी नहीं पता। जैसे मैंने बताया +2 के बाद शादी हो गई, कभी कुछ चीज देखी नहीं, ना कुछ आइडिया था। वो कहने लगे नहीं डायरेक्टर आपको ये रोल मतलब कहेगा, तो मैं आपको यदि इजाजत हो तो मैं आपको बताती हूँ 4 लाइनें क्या थी। उसमें ये था, उसमें मेरे पास वेदवती का रोल, सुर्पनखा का रोल, रानी मंदोदरी का रोल एंड स्वयंवर की कोरियोग्राफी, सखी का रोल हो गया और कैकई का रोल हो गया। तो उसके अंदर मेरे को इतने किरदार विजय इलाहाबादी जी डायरेक्टर ने दिए कि उन्होंने कहा कि मैडम एक रोल, जब एक किया 2 3 4 5, मैं कहा सारी रामलीला की क्वीन ही आपने मुझे बना दिया, मैडम आपका एक्टिंग बहुत अच्छी है। उन्होंने कुल मुझे साइन किया और मुझे अच्छी अमाउंट दी। देन आई एम सो हैप्पी। और फिर मैंने अपना जो एक्टिंग का पहला कदम था वो मैंने नेहरू पार्क रामलीला में, वहां से अपनी एक अलग पहचान बनाई। जी, जब रामलीला के स्टेज पर पहुंचे और जैसे आपने भी बताया कि मर्यादित जी जी एक धार्मिक सीरियल है जो यहाँ पर होता है और नाम है इसका। जब आप नेहरू पार्क की स्टेज पर पहुंचे, रामलीला की स्टेज पर आपने कदम रखा और पता चला कि ये कंचन कटारिया है, ये सब रोल कर रही है, तब ससुराल का रिएक्शन क्या था? नहीं, ये तो परमात्मा से जुड़ी चीजें हैं, सभी भगवान मतलब कि अच्छी चीज है तो सभी खुश थे, एवरीवन हैप्पी। और तब फर्स्ट रोल में हमारे गोपाल कांडा जी थे, मुझे याद है, एंड सिरसा के पूर्व विधायक जी गोपाल सर थे सामने। तो गोपाल सर को याद है, अरे तुम वही लड़की हो ना जिसके बाल रावण ने, मैं हाँ जी सर मैं वही लड़की हूँ। तो बहुत ही अच्छी सी येलो सी साड़ी पहनी हुई थी रावण और हमारा, क्योंकि फर्स्ट रामलीला स्टार्ट होते ही हम ही लोगों का सीन था। जी जी, तो बहुत अच्छी पहचान पाई, अच्छे लोगों से मिलना जुलना और बड़ा कुछ सीखने को भी वहां से मिला रामलीला से मुझे। जी 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 जी। तो आगे की आपने तैयारी कैसे करी? बॉम्बे तक आप कैसे पहुंचे? अभी तो बॉम्बे से मैडम पहले तो मिसेस सिरसा ब्यूटी पैजेंट शो जो मैंने जीता, एक दिन मंजू जी हैं हाँ सच, उसके बाद में जो आपने मिसेस इंडिया का खिताब जीता और मिसेस हरियाणा भी आप रहे हो, ठीक है, और काफी ऐसे कार्यक्रम का की शान रहे हो, तो ये सफर आपका कैसे था? एक कंपनी के थ्रू था, आपको कैसे चॉइस किया गया इसके बीच में? जी 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 मैडम, ये ऐसा हुआ कि मंजू जी हैं एक महिला, उन्होंने कहाँ से हैं? जी वो सिरसा से है। जी जी जी। साईं सर्व कल्याण चैरिटेबल ट्रस्ट के द्वारा उन्होंने 2019 8 मार्च को निशु राज में एक ब्यूटी पैजेंट शो रखा। जी जी। और जो सारा ये शो था मैरिड वीमेन के लिए था एंड उसका नाम था मिसेस सिरसा। मिसेस सिरसा मतलब जो अपने आप में कुछ स्पेशल हो, हाइट अच्छी हो, बॉडी अच्छी हो, वे ऑफ टॉकिंग हो गया, क्वेश्चन आंसर्स हो गए, देन मॉडलिंग की वॉक हो गई और टैलेंट राउंड हो गया। तो ये उन्होंने निशु राज में रखा था और एंड आज हम निशु राज ही हैं। जी जी जी, शुरुआत यहीं से हुई थी। हाँ एग्जैक्टली, हाँ यदि आपकी बात बिल्कुल सही थी, मैं कहना चाहूँ तो मेरे मॉडलिंग के करियर की शुरुआत निशु राज में हुई थी। तो यहाँ पर मतलब कि मैंने अपना मिसेस सिरसा क्राउन विन किया। हैप्पी जी, आप विश्वास नहीं करेंगी, मुझे कुछ नहीं पता, मेरी इतनी गंदी रैंप वॉक थी। जब मैं अपना वीडियो देखती हूँ, हाय मैंने ये क्या किया है, ओ माय गॉड, रैंप वॉक थी, बट मेरे क्वेश्चन आंसर्स अच्छे थे, बहुत अच्छे थे एंड टैलेंट में मैंने डांस किया था। अब इतनी सारी लड़कियां, मुझे बिल्कुल भी ऐसा कुछ नहीं था कि मैं जीत जाऊंगी। उसके बाद भूपेश मेहता जी थे, अमन लवली मोंगा मैम थी, 1-2 और हमारे जूरी मेंबर थे। तो थोड़ा सा डिफिकल्ट हुआ क्योंकि एक लड़की मेरे कंपटीशन में और थी, लेकिन उनके क्वेश्चन आंसर्स दोनों गलत थे, मेरे दोनों सही थे। तो वहां से मैंने मिसेस सिरसा क्राउन विन किया। जी जी जी। अभी आपने लोकल बात करी है कि आपकी जो शुरुआत थी वो निशु राज से हुई थी। अगर मैम आज के दौर पर देखा जाए, पॉडकास्ट में आगे बढ़ेंगे, लेकिन एक मैं जनरल नॉलेज का वैसे आपसे एक सवाल कर रही हूँ। आज के समय पर देखा गया है कि ऐसे कंपटीशन होते रहते हैं। जी 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 जी। एक डांस शो को भी नाम दे दिया जाता है मॉडलिंग का, कि आप यहाँ पर अपना कैरियर है वो आप चुन सकते हैं। मिस हरियाणा, मिस इंडिया का शो है वो भी एक शहर में कर दिया जाता है। जी जी। जो राइट में शो है और आज एक पैसे कमाने की जो होड़ चल रही है, जी 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 जी, देखा है आपने, काफी शहरों में हम देखते हैं कार्यक्रम में, सिरसा से भी बच्चे जाते हैं, देखा है बच्चों के बारे इंटरव्यू देखा है,
अभी काफी ऐसे प्रोग्राम कुछ 2 दिन मतलब कुछ ही दिनों होते पहले ही रहते हैं। हरियाणा में काफी ऐसे प्रोग्राम हुए हैं जिसमें काफी बच्चों ने पार्ट लिया है, लेकिन ये कहा गया है कि नहीं, वहां पर कुछ नहीं था, वहां पर तो ऐसे नहीं था, जो टीवी पे दिखाया जाता है वो कुछ और होता है और जो लोग वैसे कर रहे हैं वो कुछ और है। उसमें कितना का बदलाव है, क्या चीज होनी चाहिए ऐसे शो में? इसके अंदर देखिए, जैसे जो मंजू जी ने करवाया था मिस एंड मिसेस सिरसा, हम्म मतलब ने सिरसा की लड़कियां ली, आसपास के गांव की लड़कियां ली, हम्म ठीक है, आपने अपने सिरसा में कंपटीशन रखा, हो गया। जब बारी आती मिसेस इंडिया की, जी जब जी जी बात जी करें मिसेस वर्ल्ड की, अब मिसेस इंडिया की थी, जैसे आपने क्वेश्चन बहुत अच्छा पुट किया ये। जी जी अब मिसेस इंडिया में क्या होता है, अलग अलग स्टेट से एक एक लड़की होती है। हम्म उसके बाद क्या होता है कि इन सबके ऑडिशंस होते हैं, फिर इनका जो फिनाले होता है वो मतलब मेट्रो सिटी में होता अगर मिसेज इंडिया है तो एक लड़की हरियाणा से होगी और एक पंजाब से होगी, एक राजस्थान से होगी, है। हाँ, एक उत्तराखंड एक यूपी से होगी। उत्तराखंड के भी बच्चे होंगे, जी हरियाणा जी के जी भी 3-4 बच्चे हाँ होंगे, जी हाँ जी भी ऐसे स्टेट वाइज हाँ स्टूडेंट्स जी लिए जाते जी हैं। जी 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 हाँ, तो वो 15-20 है जितने भी होते, फिर उनके अंदर जैसे उनको फिर सारी ग्रूमिंग क्लासेस दी जाती, मतलब ऐसा नहीं है कि मिसेज इंडिया हुआ तो अब अपने शहर में कर लिया, नहीं, यहाँ से एक एक लड़की जाएगी, ऑडिशन होगा, उसका फिनाले उनका बड़ी सिटी में होता है। ओके। तो मेरा ये मानना है कि इस तरह के जो शो होते हैं ये बड़ी सिटी के लिए बने होते हैं। आपके शहर में मिस एंड मिसेस सिरसा ओके, मिस एंड मिसेस हरियाणा नॉट ओके, उसमें क्या होगा, हरियाणा की करनाल की लड़की, अपना 22 अम्बाला की जिले हैं लड़की, जैसे हरियाणा के। हाँ जी, जी जी तो जी उसके लिए भी अब जैसे मैं मिसेस सिरसा तक, मुझे मेरा मिसेस हरियाणा हुआ था, उसके लिए सबसे पहले हैप्पी जी मैंने हिसार में ऑडिशन दिया था। पहले मैं अपने आप को इस लायक समझती मैं ऑडिशन के भी लायक हूँ कि नहीं। हम्म फिर मेरा हिसार ऑडिशन हुआ, देन ओके, उसका फिनाले हम्म फरीदाबाद रोड पे गोल्डन ट्यूलिप होटल, जो कि हम्म 5 स्टार होटल है, वहां पर हुआ था ये हमारा हम्म। मिस एंड मिसेस हरियाणा। तो ये कह सकते हैं ये सीडी वाइज सीडी है, भी एक स्टेप एग्जैक्टली, निकल गया, फिर बिल्कुल दूसरा जी स्टेप है, फिर तीसरा, और जी लास्ट में फिनाइला है वो बिल्कुल छत के जी ऊपर है। जी 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 बिल्कुल, जी ऐसा नहीं है कि मैं अपने आप को समझू कि मैं बड़ा कुछ हूँ, मैं कुछ नहीं हूँ। मैंने अपना जो लेवल, डांस, रामलीला, फिर मिसेस सिरसा, जब मैं कुछ बन गई, मैं लायक नहीं थी बनने की, मैं कहा ये पता नहीं क्या कुछ गलती होगी, लेकिन उनको कुछ लगा, इतने बड़े जूरी मेंबर थे हमारे सिरसा के, उनको लगा, फिर मुझे लगा कि यार एक कदम और, हम्म चलो देख लेती हूँ। तो फिर देखा फोन पर, मैं यार मिसेस हरियाणा के ऑडिशन हो रहे हैं हिसार में, देने चलते हैं। तो हिसार ऑडिशन देने गई, ओके, सबसे पहले पूछा यू आर मिस मिसेस, में नो मैम आई मिसेस, ओके, ऑडिशन क्लियर हुआ। फिर उसका हमें 20 दिन की तैयारी के लिए समय मिलता है, जिसके अंदर हमें हील्स कैरी करनी होती है। देन उसके बाद अपने खाने पीने का ध्यान हो गया, टैलेंट में आप सिंगिंग, एक्टिंग, डांस, अपना सेल्फ इंट्रो, ये सब चीज़ों के लिए हमें कहा जाता है कि आप, हम तो करवाएंगे लेकिन आप घर से भी प्रैक्टिस करो। तो वो फिर मैंने मिसेस हरियाणा जब मैं बनी, तो तब मुझे वहां पता चला कि मैं जो मिसेस सिरसा बनी, बड़ा फर्क है। मैंने वहां इतना कुछ सीखा, मतलब हम्म इतनी फैशन वाली लड़कियां आ रखी थी एक से एक, तो वहां मुझे भी नेगलेक्ट महसूस हुआ। हम्म मैं कहा यार यहाँ तो मैं बड़ी कमजोर सी महसूस कर रही, क्योंकि वहां पे उनका स्टाइल अलग, ये चीज ऐसे, ये ऐसे, तो वहां थोड़ा घबरा भी रही थी मैं। तो वहां पर मुझे टाइटल मिला, हम्म मतलब मिसेस हरियाणा तो मैं नहीं कहूंगी अपने आप को, मुझे टाइटल मिला वहां पर। तो वो टाइटल जब मुझे मिला, तो हम्म मुझे ये लगा कि नहीं, यहाँ मैं बहुत कुछ सीख कर रही हूँ, मेरा टाइम वेस्ट नहीं हुआ। हम्म। काफी कुछ सीखने को मिला, हाँ जी, बदलाव देखने को मिला। क्योंकि हमारी ग्रूमिंग जी जो जी थी, मॉडल मैडम वो थी खुशबू, वो मुंबई से ट्रेनिंग देने के लिए हम्म हमें आई हुई थी, तो उनसे हमें बड़ा कुछ सीखने को जी मिला। जी। शुरुआत आपकी डांसिंग लाइन से हुई थी, और जी, खुद में डांस सीखना आपको कैसा लगा, कितनी की मुश्किल आई, जैसे खुद टीवी से देखकर सीखना? एक तो सामने गुरु होता है और वो हाँ सिखाता है जी कि जी तातन भैया, जी जी और जी जी एक होता है कि हाँ देख लिया, ऐसे घूम लिया ऐसे, तो वहाँ कितनी की बाधा आई आपको? भाई कई बार तो मेरे पास कुछ बॉयज आ जाते थे, अरे मैडम जी बदतमीज दिल, अरे भाई बदतमीज दिल, यूट्यूब पे सर्च में, कल आना आप डांस सीखने, क्योंकि मुझे एक दिन का टाइम चाहिए होता था। मैं देखती थी अच्छा। बदतमीज दिल, बदतमीज। हम्म तो वही मुझे उनको जितना डांस सिखाना होता था 1 मिनट का, तो उतना ही मैं तैयार करती थी। फिर वो हम्म प्रैक्टिस करते थे, मैं कहा ऐसे नहीं, ऐसे, ऐसे नहीं, ऐसे। हम्म तो मतलब ये चीजों की मुश्किलें आई, लेकिन फिर वही है ना, मेहनत करनी है, पीछे कुछ बनना है, तो फिर मुश्किलें तो क्या है, बस फिर कूद पड़ो मैदान में तो सब हो जाते हैं। हम्म। मतलब काफी संघर्ष जीवन का काफी रहा है। जी 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 बिल्कुल। जी 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 जी। तो अगर अब उससे आगे बढ़ते हैं, आपने मिस सिरसा का भी जी अवार्ड जी जीता, मिसेस हरियाणा हरियाणा का, भी आप रहे जी हो, जी जी। और उसके आगे का सफर आपका कैसा रहा? कैसे सोचा कि आगे बढ़ना है या यहीं पर स्टॉप देना है? फिर बस फिर लोगों की, आप जैसे लोगों की दुआएं थी, मैडम आप उधर जाओ, मिसेस इंडिया में जाओ। मैं कहा यार, जैसे आपने इंडिया वाला सवाल करा, मैं कहा इंडिया में यार कैसे चली जाऊं, क्या, मतलब कॉन्फिडेंस भी था पर घबराहट भी थी।
फिर उसके बाद वो हमारा मतलब वहाँ से जैसे कॉल आया मिसेस इंडिया के लिए, कहने लगे आपने ब्यूटी पेजेंट 2 विन किए हैं, तो आप मतलब मिसेस इंडिया के लिए मतलब ऑडिशन दीजिए। तो मैंने ऑडिशन बना के अपना भेजा, तो वो फिर मेरा ऑनलाइन क्लियर हो गया था। कौन जैसे सी कंपनी के थ्रू किया आपने? जी, जैसे मैंने बताया, मिसेस सिरसा साई सर्व कल्याण चैरिटेबल ट्रस्ट एंड मिसेस हरियाणा माइक मीडिया एंड मिसेस इंडिया अस्तित्व एंटरटेनमेंट। जी 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 जी। जी तो काफी बार देखा गया कि मैम एक कंपनी के अड़िके ही बच्चे चलते हैं कि अगर एक कंपनी में एक पार्ट कर लिया और सेकंड ऑडिशन है तो वो उसी के थ्रू जाना चाहें क्योंकि जज के साथ थोड़ी सी साठ गांठ हो जाती है। लेकिन आपने सब अलग अलग कंपनियां हैं वो ज्वाइन किया, इसका क्या कारण है? जिनको लगता है हमारे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, हम कुछ बन नहीं सकते, या फिर किसी को खिचड़ी पकाना या फिर अंदर तालमेल बिठाना, वो अपनी बात नहीं है। मेरे पास तो अपनी हर चीज की प्रूफ है। सिरसा वाला भूपेश मेहता जी से पूछ सकते हैं, वो थे तब मेरे रोल मॉडल। एंड उसके अलावा माइक मीडिया में हमारी देविका थी ऑर्गेनाइजर, एंड अस्तित्व एंटरटेनमेंट हमारे में अर्चना थी। तो तीनों अलग अलग। यदि मुझे लगता है मैं हार भी जाऊं तो मैं जा तो अलग कंपनी में रही हूँ, व्हाई आई गो, मैं मतलब सेम कंपनी में क्यों जाऊं? तो मुझे टैलेंट है, मैं अलग कंपनी में जाऊंगी। तो वहां पर भी मैंने मिसेस इंडिया अवार्ड लिया, वो हमारा नैनीताल में था, रिया प्लेस होटल में। जी जी जी। तो उसके बाद सिरसा वालों ने बड़ा प्यार दिया, जैसे कि हमारे गोपाल कांडा सर जी ने अच्छा वेलकम किया, राजू शर्मा सर जी ने, भूपेश मेहता जी ने और मनीष सिंगला जी ने, सभी ने। क्योंकि देखो ये कोई पॉलिटिकल वाली चीज तो है नहीं, मैंने सिरसा का नाम रोशन करा तो सबने अपना स्वागत तो करना था। जी तो जी। उनसे बड़ा प्यार मिला एंड विशेष मिली कि आपने बहुत अच्छा करा, सिरसा में एक मतलब नाम आपने कमाया। ग्रूमिंग क्या होती है? ग्रूमिंग कई लोगों को तो पता ही नहीं है कि ग्रूमिंग क्या होता है, और एग्जैक्टली मुझे भी नहीं पता था जब तक मैं मिसेस सिरसा में थी, मुझे भी नहीं पता था। तो जब मिसेस हरियाणा में गई तो वो कह रहे थे, हमारी एक मैडम थी, उसका नाम था रितु कटारिया, वो हिसार की थी। वो बोली कि कल से आपको ग्रूमिंग सिखाएंगे। एक्साइटेड मैं ग्रूमिंग क्या होता है, ग्रूमिंग, अरे कल सिखाएंगे मैम, ग्रूमिंग होता क्या, ग्रूमिंग वर्ड क्या है मुझे पता ही नहीं है। फिर पता चला ग्रूमिंग का मतलब क्या होता है, कैसे आपने वॉक करनी है, एटीट्यूड वाली वॉक करनी है, स्माइलिंग वाली करनी है, एंड जूरी के सामने कैसे खड़े होना है। क्वेश्चन आंसर जब आपसे पुट करे तो आपने उसका रिप्लाई कैसे करना, आपको नहीं भी कुछ समझ आ रहा, आपको थोड़ा सा टाइम, जैसे आपने एग्जाम्पल एक क्वेश्चन किया तो मैंने कहा थैंक यू वेरी मच, ब्यूटीफुल क्वेश्चंस, ताकि आपको सोचने का टाइम मिले इसका आंसर क्या है। आप ऐसे मत को मुझे आता नहीं है, नहीं मैडम चेंज कर लो, आप कुछ तो जवाब उसको जरूर दो। तो ये चीजें हमें सब ग्रूमिंग में बताई जाती, इसको ग्रूमिंग कहते हैं। जी जी जी। तो बॉम्बे तक का सफर आपका कैसा रहा? कौन कौन से स्टार से आप मिल चुके हैं? मैंने मिसेस इंडिया बनने के बाद जब मैं आई, फिर जैसे लॉकडाउन हो गया, लॉकडाउन में लोगों का खूब एंटरटेनिंग मैंने किया। फिर मुझे मुंबई से जैसे कॉल आया, और मैं बहुत बहुत टाइगर श्रॉफ, अनिल कपूर एंड गुलशन ग्रोवर एंड सन्नी देओल एंड वरुण धवन, सोनू सूद, लॉट ऑफ मैनी स्टार्स एंड वो बॉलीवुड जो है ना, चमकती हुई दुनिया है, बहुत अलग, मतलब कुछ अलग ही चीज है, वहां जाके दिमाग खराब हो जाता है सबका। चमकती हुई दुनिया के पीछे का जो बहुत- काला अंधेरा है बहुत वो very क्या है, वो आपने महसूस किया वहां पर जाकर? हाँ, जैसे कितने लोगों से मैं मिलती हूँ, आएंगे ऐसे बनकर और दिखाएंगे बहुत कुछ, अंदर उनकी जेबें ही खाली होती हैं। तो मैंने ऐसी चीजें भी देखी, मैं कहा नहीं, ये मुंबई दिखता कुछ और है, होता कुछ और है, दिखाया कुछ और जाता है, बट असलियत कुछ और ही होती है इसकी। जी दिखावे पे मुंबई ज्यादा चलती है, जो मैंने देखा है 4 साल से। कंचन, आपको मॉडलिंग का शौक है, हम्म, आपकी 6 साल सिरसा में डांस अकेडमी रही, जी 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 उसके बाद आपके विदेशों में भी टूर चल रहे हैं, जी 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 जी। ये पैसा कहाँ से आता है? पैसा मेरी कंपनी मुझको देती है। मैं जिनकी जी। मॉडल हूँ वो बालाजी टेलीफिल्म्स है, एकता कपूर, जितेंद्र कपूर की बेटी। तो एकता कपूर की मैं मॉडल हूँ, वो कंपनी हमारे ऊपर सारा खर्चा करती है। जब लोग ऐसे सवाल उठाते हैं, हाँ हाँ। ऐसा सवाल आ जाता है तो गुस्सा भी आता है। मुझे कोई पूछेगा ये कहाँ से है तो मुझे तो एकदम से गुस्सा आया, भी तेरे घर से थोड़ी ना लेके गई हूँ, हाँ, नहीं। आया तो मैंने कमाया है। जी जी जी। तो जब आपको ऐसा कहीं ना कहीं सुनने को मिलता है, लोग बात करते हैं यार 7 स्टार होटल में है, 5 स्टार होटल में है, ये है, तो कहते हैं ना जितने मुंह होते हैं उतनी बातें Yes, होती हैं। तो आपने भी कभी इन चीजों को फेस किया है? और
क्या महसूस एक हुआ है? आधी बार, बहुत बार तो नहीं। इसका रीजन ये है बिकॉज जो तो अनपढ़ जाहिल गवार लोग हैं जिनको पता ही नहीं है, वो तो ये सवाल करे तो समझ आते हैं। जब उनको पता है ये लड़की ऑलरेडी मिसेस सिरसा, मिसेस हरियाणा, मिसेस इंडिया है, वो लड़की कुछ है, उसका कंपनी से टाई अप हुआ, इतने सारे एक्ट्रेसेस लोग हमारे साथ आते हैं। जैसे भी कुछ दिन पहले जस्सी भी मुझे मिलने आए हुए थे, तो हमने इकट्ठे डिनर वगैरह किया, अच्छी हमारी फ्रेंडशिप है, बात है। तो फिर इतना लोगों को आइडिया हो जाना चाहिए वो लड़की कुछ है। तो मैं जिस कंपनी की मॉडल हूँ, हमारी कंपनी का हमारे साथ टाई अप है, तो कंपनी करती है। बाकी ऐसे सवाल को ज्यादा सुनने को नहीं मिले बिकॉज मैं इतने टाइम से बाहर थी। कभी एक आधा हुआ तो उनको समझाया तो वो समझ गए कि हाँ ये चीज हो सकती विदेशों में काफी घूमते हैं आप। है। विदेशों में। जी जी। एक ही शहर में, एक ही देश में बार बार जाना, उसके पीछे का राज क्या है? नहीं, पीछे लास्ट ईयर बहुत ज्यादा गर्मी थी तो वहाँ का वेदर अच्छा था। वहाँ का बैंकॉक का फ्रूट्स अच्छा है, बहुत ज्यादा वेदर अच्छा। कुछ हमारे रिलेटिव भी वहाँ पर रहते हैं, तो समटाइम हम लोग चले जाते हैं। ऐसा कुछ नहीं। और सस्ता शहर है, ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं है। जी। काफी महंगे महंगे ड्रेसेस डालते हो, अरे नहीं, काफी नहीं। महंगी महंगी ज्वेलरी डालते हो यार, इतना अफोर्ड करना। आज आप सिंपल आए हो। नहीं नहीं नहीं, ऐसी देखा चीज गया नहीं। महंगी मेरे महंगी दर्शक साड़ियां जितने होती भी हैं। मैं अपने दर्शकों से कहना चाहूंगी, मैं ज्वेलरी वेलरी कुछ नहीं पहनती। आज हैप्पी मैडम आई है तो थोड़ा सा मैंने इयररिंग डाल दिया। नहीं, ज्वेलरी नहीं मैं पहनती। एक्चुअली मेरी स्किन बहुत सेंसिटिव है, बस मुझे हैंड वॉश का शौक है और ज्यादा ज्वेलरी मैं यूज नहीं करती हूँ। एंड कपड़े भी मैं बहुत रीजनेबल प्राइस पे लेती हूँ। ये लोगों को लगता है मैं बहुत बड़ा ब्रांड पहनती हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है भाई। आपकी आउट फिट एंड इन फिट, आप अंदर अच्छे और बाहर से अच्छे होने चाहिए, देन आप पे कुछ भी सूट करेगा। मैं तो जब ड्रेसेस हैप्पी जी लेने जाती हूँ ना, मैं ड्रेस को देखती नहीं, मैं पहले प्राइस लिस्ट देखती हूँ। 50% फिट ड्रेस देखती हूँ मैं, फिर मैं उसको लेती हूँ। ऐसा कुछ नहीं है। लगता तो नहीं है। अरे यार वो बस लगता नहीं, बट सच यही है। कभी जी। कभी ब्रांड, कभी कभी, लेकिन मेरा बेटा बता सकते हैं, वो मुझे कहता है मम्मी ले लो। मैं कहता नहीं भाई नहीं, जिस लड़की ने बड़ा स्ट्रगल करा हो, बड़ी मेहनत करी हो, तो आर्यन ब्रांड कभी कभी पहन लेता है, लेकिन मेरा तो चांसेस ही बहुत कम होता है। हमेशा मैं तो देखूंगी सेल किस पे है, देन उसके बाद। जी 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 जी। और अगर मैम बात करें, जैसे अभी आपने बताया कि आपका बेटा है, वो आपको पूरा कोऑपरेट करता है, पूरा आपका साथ देता है, तो बेटे के फ्यूचर को लेकर आप कितना सोचते हैं? बेटे को लाइफ में क्या बनाना चाहते हैं, या इसी मॉडलिंग लाइन में लेके आना है? मैंने आर्यन पे कभी प्रेशर नहीं दिया। वो हमेशा से कहता है मम्मी मेरे को यूट्यूबर बनना है, यूट्यूबर बनना है। और बस उसकी उसी में ही इच्छा है। बाकी तो वो बैठा है मेरे पास, अब आप उससे पूछ लेना क्या बनना चाहता है। जी 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 जी। बेटे का भी पूरा इंटरेस्ट है जी जी जी, इस हाँ लाइन बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जी जी जी। बाहर की दुनिया में और जो दुनिया पर देख रहे हैं, जी। अपने सिरसा का माहौल है और घूमते रहते हो बाहर, कितना फर्क है? बहुत फर्क है। और मैं कहीं भी घूमूं, पता नहीं क्यों क्यों मुझे सिरसा की बहुत याद आती है। सिरसा मेरे लिए एक ऐसा शहर है जिसको मैं कभी नहीं छोड़ सकती। मैं कभी भी किसी फॉरेन कंट्री की बात करूं या फिर इंडिया में कहीं पे भी जाऊं, पता नहीं सिरसा की याद आती है, क्योंकि सिरसा में इतने अच्छे लोग हैं जिन्होंने मुझे यहाँ तक मतलब लेकर आए हैं मुझे। हाँ, फर्क रहेगा थोड़ा सा मेट्रो सिटी की और लोकल सिरसा की बात करें, एडवांस है बाहर की कंट्री बहुत ज्यादा, मुंबई या दिल्ली, चंडीगढ़, सिरसा भी। लेकिन ऐसा नहीं, धीरे धीरे एडवांस हो रहा है, धीरे धीरे लोग अब निकल रहे हैं, जो पर्दा करते हैं उन चीजों से निकल रहे हैं लोग। तो हो जाएगा, धीरे धीरे टाइम लगेगा, बट हो जाएगा। जी जी। कंचन कटारिया का क्रश कौन है? मेरा क्रश मेरा बेटा। जी 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 जी। तो आगे के बारे में क्या सोचा है? मिसेस वर्ल्ड के लिए मुझे परसों कॉल आया है। सुनने में आ रहा है, काफी सोशल मीडिया पर देख रहे हैं। जी जी क्या जी। है आगे का सफर? तो बस मैं पिछले 3-4 साल से कोशिश कर रही हूँ। जैसे मैंने बताया 2019 में मैं मिसेस सिरसा, मिसेस हरियाणा, मिसेस इंडिया रही हूँ। उसके बाद 3-4 साल मैं मॉडलिंग लाइन में नहीं गई, लेकिन मैं अपनी प्रैक्टिस हमेशा अपने घर में करती रहती हूँ। तो अभी परसों ही मेरे पास जो हमारे ऑर्गेनाइजर है मिस्टर राजकुमार तिवारी जी, उनका कॉल आया था। मैडम, ब्यूटी पैजेंट शो हो रहा है मिसेस वर्ल्ड 2025 दुबई के अंदर, तो आप लोग प्लीज वहाँ पे पार्टिसिपेट कीजिए। तो उसके लिए आप ये तैयारियां कीजिए। अब आई विश कि मैं दुबई जाऊं और आप सबकी
दुआ से कुछ करके आऊं मैं। जी जी। मैम, लड़कियों के लिए इस लाइन में आना कितना का डेंजर है, कितनी कितना? क्या कितना का डेंजर है, क्या कुछ देखना पड़ता है? जमाने की सोच को लेकर चले तो क्या कुछ देखना पड़ता है, सुनना पड़ता है? जमाना तो जैसे मैंने कहा ना, कुछ तो लोग कहेंगे जमाने की परवाह करनी तो फिर तो भैया आप अपने घर में बैठो। आप सही होने चाहिए सबसे पहले। आपको सब तरीके के लोग मिलेंगे, अच्छे बुरे। आप अपनी फैमिली से डिस्कस कीजिए, चाहे आपको कोई लड़का मिलता है लड़की मिलता है, वो क्या कह रहा है, फैमिली से सारी बातें डिस्कस कीजिए। एंड उसके लिए अपने अंदर कॉन्फिडेंस सबसे ज्यादा होना चाहिए। जैसे आपने बड़ा अच्छा सवाल किया कि मैंने अपनी शुरुआत सिरसा से करी, जी, तो जी। सिरसा में से ब्यूटी पैजेंट शो होते हैं, तो पहले वहां अपने आप को उतार के देखिए आपको कितना अपने लिए सही लगता है। जी 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 जी। अब बात करते हैं, लॉकडाउन की बात करते हैं, तो वो आपने एक थीम भी शुरू की थी, जी। घर बैठकर जी, कुछ जी, जी। नया करने का जी। प्रयास किया था, हम्म। और कुछ प्रोग्राम वगैरह आपने किए थे, तो वहां से आपको कितना रिस्पांस मिला? फिर आपने उस समय अपने अपने आप को लाइफ में कहाँ देखा? मेरे पास एक्चुअली गोविंद सर का जैसे फोन आया था कि भाई आप लॉकडाउन में भाई कुछ करो। अब जैसे दान पुण्य का काम तो आपको पता ही है, गोपाल सर और गोविंद सर हम्म। करते ही रहते हैं सारा, जी, 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 लेकिन जी। एंटरटेनिंग। फिर मैंने अपना फेसबुक पर एक स्टार्ट किया लॉकडाउन में शो, रियलिटी गेम शो विद कंचन कटारिया, जी, जी। जिसके अंदर मेरा काम था लोगों को हंसाना। जैसे कभी रामलीला के क्वेश्चन आंसर कर लिए, कभी अंताक्षरी खिलवा ली, तो उसके अंदर लोग मुझे कहते थे आप इनको कुछ दो। जी, जी। भाई मैं एंटरटेनिंग का काम कर रही हूँ, मैं अब क्या दूं उनको? तो फिर लोग बोलते थे मैडम आप मास्क दो। फिर मेरे घर मास्क, कभी डेटोल साबुन, कभी सैनिटाइजर, इस तरह की चीजें आती थी। जो विनर बनता था मैं उनको दे देती थी। तो बढ़िया लोगों का टाइम पास होता था, लोग मेरा अच्छा वेट करते थे। अरे 4 बजे शो है कंचन मैम का, चलो चलो मोबाइल में आ जाओ, स्क्रीनिंग पे आ जाओ। तो बहुत अच्छा रहा, लोगों को मैंने हंसाया है ऑलमोस्ट, कि यदि हम एक मुस्कुराहट भी किसी को दे दे तो वो भी दुआ का काम लेती है। जी जी जी। तो ऐसा आगे भी कोई मन है ऐसा प्रोग्राम करने का सिरसा में? हाँ बिल्कुल, अभी फिलहाल तो मेरा पूरा कंसंट्रेशन है जो मिसेस वर्ल्ड में है मेरा, कि उधर मैं जाती हूँ, उधर देखती हूँ क्या है, बहुत डिफिकल्ट कंपटीशन है वो हमारा। तो उसकी तैयारी में, और उसके बाद आने के बाद मेरा मन करता है मैं सिरसा के लिए कुछ करूँ। जैसे सीनियर सिटीजन की बात करें, या जो लोग अकेले हैं, जैसे आपको पता है आज कल लोग 1 या 2 बच्चे, जैसे माय वन बॉय, तो जैसे ये लोग ना बेचारे अकेले होते हैं, तो उनको चाहिए कोई साथ। तो यदि मैं 1 घंटे के लिए भी 40-50 लोगों को एक साथ मुस्कुराने का काम करूं, तो ये एक दुआ है मेरे लिए। तो ऐसा कुछ सोचती हूँ मैं आने वाले फ्यूचर के टाइम में। जी, कंचन सेहत का राज क्या है? भगवान का आशीर्वाद। जी जी जी। जिम वगैरह क्या समय रहता है आपका? जी, मैं कभी भी जिम नहीं गई हूँ, कभी जी। मैंने योगा नहीं करी है। मैं वेस्टेज पैसे बिल्कुल भी नहीं करती। मैं बहुत कंजूस टाइप की लड़की हूँ, मैं अपने लिए भी बड़ा सोच के लगाती हूँ। मैं वेस्टेज पैसे नहीं करती हूँ। एंड बस मैं अपना ही घर पर होमवर्क करती हूँ, तो उसी से ही आई मेंटेन। कुछ दर्शकों को बताना चाहें? हाँ, दर्शकों को मैं बताना चाहूँगी, सर्दियों में जो मेरा खाना पीने का रहता है, मैं पूरी सर्दी गर्म पानी लेती, गर्म मतलब गर्म चाय जैसा, और उसके अंदर जो शहद है मैं चम्मच भर के डालती हूँ हिला के। उसमें आधा जो है लेमन डाला और उसको घूट-घूट पिया। पूरे दिन में सर्दी में पानी वाला तो ये सिस्टम रहता है। एंड इसके अलावा ब्लैक कॉफ़ी एंड चाय पीती हूँ या कॉफ़ी पीती हूँ, बिना चीनी के पीती हूँ मैं। और मुझे फ्रूट्स खाना बहुत पसंद है, कोई भी फ्रूट, और मैंगो को छोड़ के फ्रूट्स खाना पसंद है। डांस करना बहुत पसंद है, और मैं रोज अपने घर में 1 घंटा डांस करती हूँ। और जबकि मेरे नेबर हैं, अरे मैडम जी कोई आज शादी वादी है कि नहीं? मैं नहीं भाभी शादी नहीं, मैं खुद डांस कर रही हूँ। तो मतलब डांस करना अच्छा लगता है, एंड वॉक करनी अच्छी लगती है मुझे। तो बस यही है। जी। लिली कौन है? लिली राजकुमारी। कौन है वो? आप लिली को भी जानते हो? जी 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 जी। गॉड। कौन है लिली? एक्चुअली मुझे हंसी आ रही है, आपने क्वेश्चंस कर लिया। लिली एक बिच है जो कि गली में इधर से इधर घूमती है। तो कई बार हमारी गली के लोग कुछ खिला देते हैं, कभी खाती नहीं खाती वो, तो मैंने प्यार से मैं कहा आजा मेरी राजकुमारी, तब से वो मेरे पास आ गई। लिली प्योर वेजिटेरियन है, और उससे मेरा अच्छा प्यार भी है लिली से। अभी उसे रिसेंटली बिच ने 3 बच्चे दिए अपने, तो अच्छा प्यार है। मैंने कभी भी उसको ये नहीं कहा कुत्ता कुतिया, ये मुझे बोलना ही नहीं आता। यदि मेरे दर्शक मेरी फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड व्हाट्सएप पे स्टेटस देखते हैं, तो मैंने हमेशा ही बोला मेरी बेटी, मेरी राजकुमारी, मेरी लाडली। तो जानवर भी हैप्पी जी इतने अच्छे हैं कि वो भी समझते हैं प्यार की भाषा को समझते हैं। जी 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 बिल्कुल। जी जी जी। तो आज के पॉडकास्ट में मैसेज क्या देना चाहते हैं?
लाइफ इज वेरी शॉर्ट। जो आपने करना है करो। करने का मतलब गलत नहीं, अच्छा काम, कि लोग हमारे जाने के बाद भी हमें याद रखे कि यार था वो कोई या थी वो कोई, क्या बात थी उस बंदे के अंदर। एंड ड्रीम्स अपने पूरे करो। एटीट्यूड मत रखो, एटीट्यूड से लोग दूर भागते। सॉफ्ट रहो, प्यार से बात करो, और अपने फैमिली में हमेशा एक रिस्पेक्ट अपनी बना के रखो, और फैमिली की भी रिस्पेक्ट करो। दैट्स इट। हाँ जी मैम, आपके बेस्ट फ्रेंड कौन है? एक्टर योगी राज, जिन्होंने जी। काफी सारी बॉलीवुड मूवीज में काम करा, एंड पंजाबी सिंगर जसवीर जस्सी साहब। तो चलो फिर आप योगी राज जी को फोन मिलाएं और आज देखते हैं आपकी दोस्ती कितनी मजबूत है। मतलब फोन मिलाऊं, समझी नहीं मैं आपका मतलब। मदद मांगिए उनसे, कोई बात कीजिए, देखते हैं वो आपके लिए कितना हाजिर है। विच टाइप हेल्प, किस तरह की यस मदद? यस, कैसे भी, कोई भी हो। ओके, ऐसे वैसे अगर उनका पैसे की लगा कर चल लो, कुछ भी चलो। वैसे सर का शूट चल रहा है इंदौर में, बट अगर अच्छी दोस्ती है तो शूट पर भी उठा लेंगे। सम टाइम कई बार प्रोटोकॉल होते हैं ना, फोन बाहर रखना पड़ता है। हेलो। एक्टर योगी राज जी, कंचन जी का नमस्ते। बहुत बहुत नमस्कार। कहती है आप, क्या हालचाल? कोई फोन कॉल नहीं, नथिंग, कहाँ बिजी? नो सर, नथिंग, आई एम इन सिरसा सर, मैं सिरसा में हूँ। आप? ओके, बहुत गर्मी हो रही होगी। नहीं सर, मैं तो ठंडी जगह पे बैठी हूँ, निशु राज। माहेश्वर में है, माहेश्वर शिव की नगरी में शूटिंग करने आया हूँ। ओके सर, जी जी जी। हाँ जी, ओमकारेश्वर है यहाँ, ज्योतिर्लिंग सर। ओके सर, मेरी तरफ से भी आप नमस्कार शंकर भगवान जी के चरणों में रखिएगा। बिल्कुल जी, बिल्कुल, आपने सही टाइम पे फोन करा है। सर, और बताइए क्या हाल है? कैन आई हैव द वन क्वेश्चन प्लीज सर, इट्स इमरजेंसी। यू कैन आस्क एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन टू मी। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? यस सर, एक्चुअली ना सडनली मेरा एटीएम ब्लॉक हो गया। आई डोंट नो व्हाट्स द रीजन, बट आई सेंड यू, मैं अपने एक हैप्पी मेरी फ्रेंड है उसका नंबर भेजी हूँ। सर मुझे 1 लाख की नीड है, प्लीज सर आप मुझे दे दीजिए, मैं आपको 1 वीक तक सेंड वापसी कर दूँ। ये क्या चाहिए तुम्हें? सर मुझे 1 लाख रुपए चाहिए। 1 लाख की जरूरत है? हाय सर, आपने तो ऐसे रिएक्शन दिया, 1 करोड़ मांग लियो मैंने। नहीं, 1 करोड़ की बात नहीं है, बट 1 लाख आई एम शूटिंग राइट नाउ, बट मेरे को 15 मिनट देने पड़ेंगे आपको। ओके सर, आई गिव यू 30 मिनट्स। आप मेरे को, आप 30 मिनट के अंदर आपके अकाउंट में आ जाएगा। सर मेरा अकाउंट ब्लॉक है, मैं आपको हैप्पी मैम का नंबर सेंड कर देती हूँ। आप कर दो बेटा, नो प्रॉब्लम। जी सर। सर मैं जान सकती हूँ कौन सी शूटिंग कर रहे हैं अभी आप? ये मेरा एक वेब सीरीज चल रही है जिसमें मैं, रितेश तुक्कर, हम दोनों प्ले कर रहे हैं। ओके ओके। तो बहुत अच्छा है, वेब सीरीज है, इंदौर में भी थी, फिर यहाँ भी शूट है, क्योंकि यहाँ एक अहिल्या कोर्ट है, जी तो सर। वहाँ शूटिंग चल रही थी। जी जी सर जी। जी, तो कंचन जी, आप अपने फ्रेंडशिप में कामयाब हुई तो आप बता दीजिए, टेंशन ना लें। अली तो जी, आप मैम, पॉडकास्ट में हो। आप ही बात कर लीजिए एक्टर योगी राज से। जी जी जी, नमस्कार जी। नमस्कार। मैं जर्नलिस्ट हैप्पी सिंगला बात कर रही हूँ। ओके ओके ओके, हाउ आर यू, कैसे हैं आप? बढ़िया जी, बढ़िया जी, बढ़िया, बहुत अच्छे। तो अभी कंचन मैम का पॉडकास्ट चल रहा था, तो उन्होंने अपने एक उनसे सवाल था कि उनका अच्छा दोस्त कौन है और वो कितना उनकी हेल्प के लिए रेडी रहते हैं। तो इन्होंने आपसे मदद मांगी और ये हमारे एक पॉडकास्ट का हिस्सा था जिसमें आप कामयाब हुए हो। तो आप मेरा प्रैंक खींच रही हो? मेरे को कोई चीज सीरियसली लगी तो मैं अब नेक्स्ट टाइम अगर इन्होंने को 10,000 भी बोला तो मैं ना ही बोलूंगा। वो आपकी फ्रेंडशिप पे डिपेंड करता है, लेकिन इनका पॉडकास्ट चल रहा था। इन्होंने फ्रेंडशिप पे पैर पे हथौड़ा मार दिया अभी। अच्छा। अरे so whenever she wants, whatever she wants, I'm always there. जी 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 जी, No problem. अच्छे दोस्त उसे ही कहा जाता है। This is जी। for life. जी 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 जी, थैंक यू सर, थैंक यू। जी 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 चलिए आप लोग अपना पॉडकास्ट करिए, विश यू ऑल द बेस्ट एंड गुड लक। जी जी। Kanchan, if you need urgently, let me know. No, 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 sir. No, sir. I'm just kidding. No need. Seriously, sir. I call you back
यस यस सर, जी सर। चलो बात करते हैं। ठीक है। ओके सर, बाय बाय। तो कैसा लगा मैम? माय गॉड, जब उन्होंने पहले ये कहा ना, अभी तो नहीं, ओ माय गॉड, मैं कि जब मेरे जितने भी मेरे दर्शक हैं वो कहेंगे यार ये क्या मैडम भर भर के तो वीडियो डालती, और एकदम से योगी सर ने कहा, हाँ, फिर आपके उन्होंने बर्थडे कहा ना पर कि भी शूट आपको अच्छा सरप्राइज था उन्होंने हाँ, दिया और था। फर्स्ट टाइम आए वो सिरसा में। जी 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 जी। तो काफी अच्छा लगा मैम आपसे बातचीत कर, और अब बात करते हैं आपके बेटे से। अभी जबकि स्माइल बहुत अच्छी है। थैंक यू जी, आप थैंक यू मैम। मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए जी जी हमेशा। जी जी जी। हाँ जी कंचन जी, जी। अभी आपकी आज लाइफ के बारे में जानना चाह रहे हैं, आपका बेटा आर्यन आपके साथ है, हम्म, तो मैं एक सवाल जरूर पूछूंगी। सिंगल मदर होकर एक जी। बच्चे की परवरिश जी। करना कितना आसान है और कितना मुश्किल है, और आपने क्या क्या संघर्ष है उस दिनों में देखा है? ओ बहुत ज्यादा। आई रियली लव आर्यन से, मैं बहुत प्यार करती हूँ बहुत ज्यादा। ये जब कभी लेट हो जाता है घर आने के लिए, आप खुद एक मदर है, तो जी मेरे जी दिल की धड़कनें हमेशा एकदम से, मतलब कि यदि मैं बात कल की करूँ तो मेरी आंखों में इतनी नींद, लेकिन अब 10 बज जाते हैं, आर्यन हेलो हेलो तो कहाँ है, क्योंकि मैं टाइम से सो जाती हूँ। तो फिर ये जब नहीं है तो दिल की धड़कनें ऐसे, तो कई बार मन में होता है कि हाय बच्चा अपना एक, कई बार सो तरीके की माइंड में जब बातें घूमती है, कभी ऐसे में नहीं नहीं ये भगवान, तो बस सम टाइम ऐसी चीज़ें हो जाती कई बार, और संभालना कई बार बहुत मुश्किल हो जाता है बच्चों को, क्योंकि बच्चे को समय रहते एक पिता की भी ज़रूरत पड़ती है, एक माँ की भी ज़रूरत पड़ती है। जहाँ पर बच्चा बड़ा हो जाता है तो उसको एक पिता की ज़रूरत पड़ती है कि पिता से कुछ वो सवाल, लेकिन अभी मौके पर मैं ही इसकी माँ हूँ, मैं ही इसकी पिता हूँ, तो फिर बच्चे के जितने भी दुख सुख होते हैं तो हम आपस में साझा करते हैं। जी। संघर्ष कैसा रहा इसके बचपन का? संघर्ष, अब तो ये बातें बस, अब तो बड़ा हो गया ना, तो अब तो भूल गई हो, कैसा रहा संघर्ष, याद है तेरे को? स्ट्रगल रहा काफी। जी जी हाँ, स्ट्रगल रहा बिल्कुल। एंड कई बार आर्यन को मैंने वक्त रहते कुछ चीज़ें नहीं भी लेके दी, तो ये कई बार मुझे कहता था उसके पास ये है, इसके पास ये है। मैं क्या, तेरे पास तेरी माँ है। तो ये कहता था उसके पास ये चीज़ है, मेरे पास बेटा आ जाएगी, कुछ चीज़ों का टाइम होता है, अभी कुछ चीज़ें हमारे पास हम धक्के से नहीं आएंगे, वो तब भी हमारे पास चली जाएगी होकर। बेटा पेशेंस रख, शांति रख, तो कुछ चीज़ें वक्त के साथ हमें मिलती है, हम जबरदस्ती प्रकृति से छेड़छाड़ नहीं कर सकते। तो कई बार ये तरसता है किसी चीज़ों के लिए बेचारा, तो फिर मुझे तरस आता है, मैं कि हाय भगवान अब मैं इसको कैसे समझाऊं। लेकिन फिर ये बेचारा जब मैं रोती हूँ तो ये समझ जाते हैं कि मेरी मम्मी रो रही है, तो कहीं ना कहीं शी इज़ राइट, वो ठीक है अपनी जगह पर, तो ये चीज़ें हो जाती जी। आर्यन के बचपन से कोई ऐसी याद जुड़ी हो जिसको देखकर आज भी आपकी आंखें नम हो जाएं? हैं। यस, एक बार ये साइकिल चला रहा था, एंड इसकी अब साइकिल चला रहा था, तब ये 4-5 साल का था, इसके आई ब्रो पे जैसे मतलब कि वो नीचे फर्श था गेट के बाहर, वो लग गया, तो इसका जैसे रंग हो रहा है, इसके ऐसे खून, बस वो देख कर मैं एकदम से ये होगी, मैं क्या हाय, मतलब वो चीज़ नहीं देखी गई जो उसकी वो चीज़ देखी, तो वो चीज़ आज भी देखती हूँ तो मुझे एकदम से ये हो जाता है कि नहीं नहीं नहीं, ये चीज़ नहीं, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, तो वो मतलब एक दहशत और डर सा हो जाता है, तो वो चीज़ बस, इसका मैं दुख नहीं देख सकती कुल मिला के। जी 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 जी। तो आर्यन आप क्या कहना चाहते हैं अपनी माँ के लिए, कि काफी संघर्षों के साथ आपकी परवरिश हुई है और आज जिस मुकाम पर आपके मम्मा पहुंचे हैं, और कैसा लग रहा है आज, और उस संघर्ष को कैसे बयान करोगे? प्राउड मोमेंट की बात है ये, क्योंकि अभी से लेके जो मतलब पहले वाली लाइफ थी और अब वाली लाइफ है उसमें बहुत फर्क है। पहले एक हाउसवाइफ होना, घर के काम करने सारे, और जो लोग मतलब बातें करते हैं वो बातें भी सुनना, उसके बाद फिर एक स्टेप बाय स्टेप जैसे आप बोलते हैं आगे बढ़ना, एक चीज को हर एक चीज को समझा, डांस एकेडमी चलाई, फिर अवार्ड विन करे इतने सारे, और सिरसा में नाम भी बनाया। तो इस चीज को बनाने के लिए काफी टाइम लगता है, और इन्होंने मतलब अपनी लाइफ में काफी स्ट्रगल करा है, और आज जिस मतलब मुकाम पे हैं, तो मेरे लिए काफी प्राउड की बात है एक सिंगल पेरेंट होने के साथ साथ। जी जी। आज माँ बेटा इकट्ठे निकलते हो, एक साथ घूमने जाते हो, वॉक बिल्कुल पे है, जाते हो, तो कैसा कैसा सुनने को मिलता है? कॉम्प्लीमेंट मिलते हैं बहुत अच्छे अच्छे। पहली बात तो माँ बेटा कोई बोलता नहीं है,
और सभी यही बोलते हैं, कोई तो मेरे को हस्बैंड बना देता है, कोई बॉयफ्रेंड बना देता है, कोई फ्रेंड बना देता है। नॉर्मली जी। यही सुनने को मिलता है, माँ बेटा कोई नहीं बोलता। कोई नहीं बोलता। तो आज खुशी कितनी को हो रही है? बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। आपकी मम्मा की आंखों में आंसू हैं? कोई बात नहीं, चुप करो। मतलब वो एक बस फेज ऐसा होता है ना कि सामने वाला स्ट्रगल याद आ जाता है कि इतनी सब चीजें हुई हैं, आज इस लेवल पे हैं, तो इसलिए। तो आगे आपने अपनी लाइफ के बारे में आर्यन क्या सोचा है? मेरा जो ड्रीम है वो है यूट्यूबर बनना। एक्टिंग लाइन में भी इंटरेस्ट है, बट यूट्यूब वाली लाइन में ज्यादा है। तो मैं भी घर पे जैसे कभी खाली बैठा होता हूँ तो फोन में सर्च वगैरह करता रहता हूँ कि मतलब क्या चल रहा है आजकल के टाइम में, किस चीज के ऊपर ब्लॉगिंग ज्यादा बनाई जा रही है और क्या चीज ट्रेंड में है, तो मैं देखता रहता हूँ। यूट्यूब जी। में कुल मिला के ज्यादा इंटरेस्ट है। जी जी, मतलब आज के समय में आप काफी खुश हैं? बिल्कुल। जी। पहले वाली लाइफ में और अब वाली लाइफ में काफी चेंज है। जी 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 जी। तो आज के अगर बात करें, आज के समय की बात करें, तो जब एक सिंगल मदर संघर्ष करती है, उसकी लाइफ होती है आर्यन, कहते हैं ना कि वो घर से निकलती है तब से लेकर और जहां उसकी मंजिल है वहां तक उसको सिर्फ सुनना ही पड़ता है। वो अपने एम में चाहे कैसे भी स्ट्रगल कर रही हो, चाहे कैसे भी, चाहे अच्छा काम कर रही है, चाहे वो गलत कर रही है, लेकिन कर तो वो अपने बच्चों के लिए रही है ना स्ट्रगल, बिल्कुल लेकिन सुनना काफी पड़ता है। और आपकी मम्मा ने काफी संघर्ष किया है, और उस बिल्कुल। स्ट्रगल को याद करते मैं, जैसे वो आज बात कर रहे हैं, आपके बारे में बात कर रहे हैं कि अपने बच्चे के अंदर उसकी जो जान है वो बसती है, और आज भी उस संघर्ष को याद कर कर उनकी आंखें नम है। तो काफी मतलब समाज के द्वारा काफी टॉर्चर भी किया जाता है। ऐसे लोगों को आप क्या कहना चाहते हैं जो सिंगल मदर होकर एक फादर है उसकी जिम्मेदारी को भी निभाते हैं, एक माँ के रोल को भी अदा करते हैं, एक ग्रैंड मदर के रोल को भी वो देखते हैं कि मैंने मेरे बच्चे को अच्छा फ्यूचर देना है, तो लेकिन लोगों की जो सोच है वो वही शून्य पर आकर है वो अटक जाती है। तो क्या मैसेज देना चाहते हो, क्या कहना चाहते हो उनको आप? उनको यही मैसेज देंगे कि नारी को आप कभी भी कम ना समझे, नारी एक नारी सब पर भारी। जी 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 यही जी। कहना चाहता तो अगर आज के पॉडकास्ट की बात करें तो आज हमारे साथ थी मिसेस कंचन कटारिया, जिन्होंने अपनी लाइफ को एक संघर्ष के साथ जिया है, और आज वो इस मकाम पर पहुंचे हैं कि बॉम्बे की अगर सफर की बात करें, बॉलीवुड की बात करें, तो वो उनसे ज्यादा दूर नहीं है। कुछ ऐसे किस्से भी थे जो आज इस पॉडकास्ट में हम नहीं शेयर करना चाहते थे। हर एक आर्टिस्ट की एक निजी लाइफ है वो होती है, लेकिन आज उनका जो मकाम है वो संघर्ष से भरा हुआ एक कामयाबी का मकाम है। तो इस वीडियो को आप जो भी देख रहे हैं इसको शेयर करें, और एक शेयर से इनकी हिम्मत है वो बढ़ेगी, और काफी संघर्ष के साथ इन्होंने अपने जीवन को अपने पथ पर आगे लेकर जी गए हैं। और वीडियो को शेयर जरूर करते हैं। मिलते हैं नए पॉडकास्ट में नए मेहमान के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।